बच्चों, गोगा जी मैथ क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग बातचीत कर रहे थे इसके पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कराया था। उसमें यह बताया था किसी द्विघात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात किए जाते हैं, यानी सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं या निकाले जाते हैं। तो बच्चों देखिए, यह विधि जो है श्रीधराचार्य की विधि कहलाती है। तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है श्रीधराचार्य की विधि। तो बच्चों देखिए, कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। इसमें हम लोग ये भी जानते हैं a ≠ क्या होता है बच्चों, 0 होता है, क्योंकि हमने बताया था a 0 हो जाएगा तो द्विघात नहीं रहेगा। इसलिए जो है ax² + bx + c = 0 और a ≠ 0। अब बच्चों आइए देखिए जो है श्रीधराचार्य की विधि क्या बोलती है। ax² + bx + c = 0। बच्चों यहाँ पर देखिए x² का जो कोफिशिएंट यानी कि x² का जो गुणांक है वो कितना है, a। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a से इसको डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे। ठीक, तो देखिए a से यानी x² का गुणांक हम कितना बनाएंगे, केवल और केवल 1। x² का गुणांक 1 होना चाहिए, हमारी बात समझिएगा। x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1। तो हम क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। जब a से भाग करेंगे बच्चों तो ax² और प्लस bx/a प्लस c/a = 0/a। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या निकल करके आया, a से कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा x² + b/a × x + c/a = 0। बच्चों इतना आया। अब देखिए x² का गुणांक कितना हमको मिल चुका है, हमने बताया 1, तो 1 आ चुका है। जब 1 आ गया तो यहाँ पर देखिए, ये तो कल हम बता रहे थे जैसे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो व्यंजक हमारा हुआ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किसका स्क्वायर है, पहला पद x का, तो x का गुणांक कितना है अगले पद में, b/a। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे x का गुणांक कितना है हमारे पास, b/a। तो b/a लिखेंगे। इसका क्या करेंगे, कल मैंने बताया था आधा किसी संख्या का करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, भाग दिया जाता है। तो ये आया b/2a। अब उसके बाद क्या बताया था, तीसरा स्टेप, आधे का वर्ग। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर पहला इसका देखा होगा, एक्सरसाइज 4.3 का लेक्चर नंबर 5 है, उनको पता होगा यानी पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, आधे का वर्ग। तो आधे का वर्ग क्या होगा, b² / 2 दूना 4 4a²। तो ये बच्चों आया। इसी को हम क्या करेंगे, इस व्यंजक में यहाँ पर एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की यहाँ पर क्रिया की जा रही है। तो देखिए x² + b/a × x + c/a प्लस b² और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना ही यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो माइनस का b² / 4a² = 0। अब देखिए बच्चों, बात यह है जो हमारे पास ये 3 पद हैं। देखिए ये x का स्क्वायर है, ये b/a × x है, प्लस b² / 4a²। इन तीनों पदों को हम एक साथ एडजस्ट करेंगे। तो अगले स्टेप में x² + b/a × x प्लस, ये देखिए किसका स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर है b/2a उसका होल स्क्वायर। और ये हम लोगों का है माइनस का यानी c/ प्लस, यहां पर माइनस का b² / 4a² और ये प्लस का है बच्चों कितना, c/a = 0। अब बच्चों यहां पर ध्यान ये दीजिए, ये जो पद है
एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इसको बी समझ लें, बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab, प्लस कितना होता है बीच में 2ab। तो बच्चों देखिए ऐसा ही तो नहीं है यहाँ पर, यानी 2ab जैसा हो, तो देखिए यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका है b अपान 2a का होल स्क्वायर, प्लस बीच में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ab। तो a कितना है यहाँ पर एक यानी 2ab होना चाहिए, तो a है x और प्लस इंटू b का मतलब कितना है b अपान 2a ये है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जब हमने ये लिखा यानी b अपान 2a, तो देखिए ये कितना था b अपान a इंटू एक्स था ना, तो ये लिखा तो b अपान a इंटू एक्स ही है, ये दो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे जब b अपान 2a लिखेंगे, तो यानी ये यहाँ पर क्या है 2ab जैसा है। अब इधर देखिए ये क्या है b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर नीचे 4a स्क्वायर है, यहाँ पर भी कितना हो जाए 4a स्क्वायर, हर बराबर कर लेंगे। तो देखिए c अपान a इंटू 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और बराबर 0। अब देखिए ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ये इतना x प्लस b अपान 2a उसका ये होल स्क्वायर आया। कैसे बच्चों देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर और प्लस ये b स्क्वायर समझिए b स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab। तो देखिए 2a का मतलब ये वाला पद, b का मतलब ये वाला, देखिए एडजस्ट हो गया, तो x प्लस बी अपान 2a का ये होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और प्लस ये आया 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो बच्चों ये आया इतना इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब आइए हम लोग जो है एक स्टेप और यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे x प्लस बी अपान 2a उसका होल स्क्वायर माइनस हर बराबर है बच्चों, यहाँ पर क्या है हर बराबर है बच्चों। तो ऐसा करिए सबसे पहले जो है इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। बच्चों माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल टू 0 लिखा। अब देखिए बच्चों इधर आ जाइए, यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे x प्लस बी अपान 2a उसका होल स्क्वायर और माइनस ये अपने स्थान पर लिखेंगे। बच्चों देखिए ये यहाँ पर जो दो स्टेप आए ये तो हम लोग जो है इसको भिन्न के रूप में हल करते थे, दो भिन्नें होती थी, यदि उसके हर बराबर हैं तो हर को जो है नीचे लिख करके ऊपर जैसा होता था दोनों पर जोड़ या घटा देते थे, भिन्नों को जैसे हल करते थे वैसे हल करेंगे। देखिए बच्चों तो बी स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान कितना लिखेंगे 4a स्क्वायर, क्योंकि हर बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 4a स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 0। अब देखिए बच्चों ये माइनस का आया यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो बच्चों इसको जो है उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे, x प्लस बी अपान 2a उसका होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दो हैं तो हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे। क्या लेंगे वर्गमूल लिखेंगे, जो है वर्गमूल लेने पर जब बच्चों वर्गमूल लिया जाता है तो सभी को मालूम है x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर जो था ये कैंसिल हो जाएगा, इधर रूट लगेगा इस तरीके से रूट, और निशान एक जो है साइन लिखा जाता है प्लस माइनस। क्या लिखा जाता है बच्चों प्लस माइनस, और ये लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 4a स्क्वायर। बच्चों इतना आया। अब देखिए यहाँ पर x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस नीचे जो है स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। कैसे बच्चों देखिए ऊपर नीचे अलग अलग जो है रूट लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपान नीचे देखिए बच्चों, ये 4a² का मतलब 2a इंटू 2a, ये 2a इंटू 2a लिखा। और सभी बच्चे जानते हैं कि ये रूट जो है ये तो इसी तरीके से आएगा b² माइनस 4ac अपान। बच्चे ये जानते हैं कि रूट के अंदर दो संख्याएं अगर एक जैसी हैं, जैसे 2a इंटू 2a, तो जोड़ा से एक बाहर ले ली जाती है। यहाँ पर एक बाहर आ गई और रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 2a लिखा। ठीक बच्चों, तो अब देखिए इसको जो है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग शेष भाग। हाँ बच्चों, ये है x प्लस b अपान 2a इजिकल टू प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। अब बच्चों ये बताइए x प्लस b अपान 2a, इसको हम जो है उधर ले जाएंगे। इसको किधर ले जाएंगे, ये प्लस है क्योंकि हमें x का मान चाहिए ना। हम सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के मूल यानी हल ज्ञात कर रहे हैं, तो जो हल होते हैं वो x के मान होते हैं। और मूल कितने निकलते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं ना, x के दो मान आते हैं। आपने गुणनखंड विधि से देखा द्विघात समीकरण का हल, दो हल आए थे, दो मान आए थे x के। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो है देखा, उसमें कितने आए थे मूल, दो मूल आए थे। तो यहां भी सूत्र की विधि के द्वारा निकालेंगे तब भी क्या आएंगे, दो मूल ही आएंगे। तो देखिए बच्चों, हम सूत्र प्राप्त कर रहे हैं। देखिए यहां पर x प्लस b अपान 2a, इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो इधर निकल करके आएगा x बराबर, और ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा माइनस b अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बच्चों अपान 2a। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या आया निकल करके, हर बराबर हैं। हर क्या है, बराबर। जब हर बराबर हो जाएं तो हर को एक बार लिख लेना बच्चों, और ये माइनस का भी है यहां पर लिखेंगे, और प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण के मूल ये आया x का मान। तो यहां पर देखिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, ये मूल निकल करके आया, यानी x का मान ये निकल करके आया। अब यहां पर देखिए बच्चों, x के मान कितने होने चाहिए, मूल होते हैं दो, तो दो आने चाहिए। तो दो मूल यहां पर हैं। कैसे हैं, देखिए यहां पर प्लस माइनस लगा हुआ है, और जब प्लस माइनस लगा है तो एक बार हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्लस चिन्ह एक बार लेंगे तो x इक्वल टू माइनस b, ये ऊपर वाला प्लस लिया जाएगा तो प्लस b, और रूट b² माइनस 4ac अपान कितना बच्चों, 2a। और दूसरी बार जो है माइनस चिन्ह जब हम लोग लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तब x इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस b b² माइनस 4ac अपान 2a। तो बच्चों देखिए यहां पर x के दो मान आए, ये पहला मान आया, ये पहला हल होगा यानी पहला मूल होगा। ये x का मान कौन सा आया, दूसरा मान आया। जब माइनस चिन्ह हम लोगों ने लिया तो ये x का कौन सा मान होगा, दूसरा जो है मान आया, तो ये दूसरा मूल होगा। तो द्विघात समीकरण जो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसके दो मूल आए। कौन से आए, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, ये आया था। लेकिन ये एक में ही सम्मिलित थे दोनों मान। हमने क्या किया, हमने ये बताया कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो x के अलग अलग मानों को हम लोगों ने लिख लिया। तो द्विघात समीकरण के ये जो है जो निकल करके आया था, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। यानी श्रीधराचार्य का सूत्र कौन बना, तो बच्चों देखिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, x बराबर x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a।
ये बच्चों क्या है, श्रीधराचार्य का सूत्र, इसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र, यानी श्रीधराचार्य सूत्र, या इसे बोला जाता है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र तो यानी श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से यदि प्रश्न में कहता है, प्रश्न कहता है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के द्वारा समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x के यही मान जो है निकालेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब बच्चों बात यह है abc के मान कहाँ से लिखेंगे, तो जो दिया होगा हमारा जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है व्यापक समीकरण, वहां से ही abc के मान लिए जाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल एक कराएंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो है जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए इस समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहली बात तो यह है यहाँ पर कि ये जो समीकरण है ये कैसा है, तो हम लोगों ने देखा कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ चल जो x है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो ये द्विघात समीकरण है। कैसा है, द्विघात समीकरण। अब प्रश्न ने क्या कहा है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण को हल कीजिए, तो बात अब जो है स्पष्ट हो गई। सूत्र का प्रयोग करना है, द्विघात समीकरण है, तो कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र को, यानी सूत्र को डायरेक्ट जो है इसमें सूत्र का उपयोग करिए और मान भरिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे अभी हमने सूत्र प्राप्त किया था, उसको पूर्ण वर्ग बनाया था, पूर्ण वर्ग बनाने के बाद सूत्र निकाला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वो सब नहीं करना है कि जो है उस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाए फिर सूत्र प्राप्त करें, यानी जो सूत्र लास्ट में हमने निकाला था अभी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो बच्चों क्या करना है, इसी सूत्र में मान भरने हैं केवल, और हमें जो है आंसर लाना है। तो मान किसके भरने हैं, मान भरने हैं ए बी सी के। तो आइए हम लोग पता करते हैं ये ए बी सी कहां से मिलेंगे। तो ए बी सी की जरूरत है ना, क्योंकि सूत्र में हमने देखा कि प्रश्न ने कहा है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करिए, सूत्र का प्रयोग करिए, सूत्र में है सब ए बी सी और हमारे पास ए बी सी है नहीं। तो ऐसा हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान जो है हम देखते हैं कहां से निकलेंगे। तो कैसे, देखिए जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिखिए सबसे पहले, यहाँ 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लिखा बच्चों। अब समस्या है सबसे बड़ी, ये एबीसी कहाँ से आए, एबीसी तो क्वेश्चन में दिख भी नहीं रहे हैं। तो एबीसी लाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी तुलना, यानी जो ये समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण जो ये दिया है, लिखेंगे इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे तुलना की जाती है, एक्स स्क्वायर जो है उसका गुणांक उसके साथ गिनती कितनी है, ए। इधर देखिए अपने प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6, तो इसका मतलब ए का मान 6 हो गया। तुलना कर रहे हैं, इस तरीके से तुलना की जाती है। एक्स का गुणांक कितना है, बी, तो इधर बी है। अपने प्रश्न से देखिए एक्स का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है और माइनस लगा है, तो इसका मतलब -1, तो बी बराबर कितना, -1। अब बच्चों देखिए इसमें क्या है, प्लस सी, इस सी का मतलब ये इसके साथ चल नहीं है, केवल गिनती है, तो प्लस सी, यहां पर गिनती है कितनी, -5, तो सी बराबर -5। देखिए एबीसी के मान निकल आए बच्चों, निकल चुके हैं एबीसी के मान। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे सूत्र। तो सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, यहां पर लिखिए द्विघाती सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, लिखिए द्विघाती सूत्र द्वारा। तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान कितना बच्चों, 2a, अपान कितना, 2a।
तो देखिए x इक्वल टू इतना आया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसमें बच्चों मान भरेंगे और मान भरेंगे तो माइनस, अभी देखिए b का मान कितना निकला -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, ये माइनस तो सूत्र का है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बच्चों। तो देखिए b का मतलब -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मतलब बच्चों 6 इंटू सी का मतलब -5, अब अपान बोलो 2 इंटू ए का मतलब 6। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस अंडर रूट बच्चों -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया बच्चों, और यह 6 पंचे 30 और 30 चक्कू 120, ये प्लस का हो गया 120 यहाँ पर, यानी 1 प्लस माइनस रूट इतना आया बच्चों। तो ये आ गया अपान 6 दूना 12, कितना आया बच्चों 6 दूना 12 आया। और जब ये 12 आया बच्चों तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 120 अपान 12, तो x इक्वल टू आया 1 प्लस माइनस रूट ये 120 और 121 अपान 12। अब देखिए बच्चों x इक्वल टू ये आया 1 प्लस माइनस ये जो 121 है, 121 क्या होगा 11 इंटू 11 अपान कितना बच्चों 12। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, यानी बच्चों ये 1 हो चुका था, 1 प्लस माइनस ये जोड़े से जो है 11 निकल आया बाहर अपान 12। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में बच्चों 2 मान आने चाहिए x के, तो हम क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। अब प्लस चिन्ह लेंगे तो इसका एक x का मान क्या निकलेगा बच्चों, एक x का मान निकल कर क्या आएगा 1 प्लस 11 अपान 12 और 11 एक कितना आ गया बच्चों 12 अपान 12, 12 1 12, 12 1 12, 1/1 यानी इक्वल टू 1। और दूसरा मान जो है बच्चों माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेंगे बच्चों माइनस चिन्ह लेने पर। और माइनस चिन्ह लेंगे जब तो देखिए x बराबर 1 माइनस 11 अपान 12 बराबर 11 से 1 गया माइनस का 10 अपान 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 यानी माइनस का 5/6। तो x का मान दूसरा क्या आया -5/6। अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अतः समीकरण के मूल यानी हल कितने हैं, यानी कि 1 -5/6। तो 2 मूल आए बच्चों ये निकल करके। बच्चों थोड़ी बात जो है हम लोग और कर लेते हैं, ये जो द्विघाती सूत्र है, ये जो द्विघाती सूत्र है इसमें देखिए बच्चों ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये इतना पार्ट किसके अंदर है रूट के अंदर, और रूट के अंदर है यदि ये 0 से बड़ा होगा रूट के अंदर, क्योंकि वर्गमूल जो निकाला जाता है वो माइनस गिनती का नहीं निकलता है, जैसे -3 का वर्गमूल -25 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी माइनस नहीं होना चाहिए। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 या 0 से बड़ा है तभी उसके मूल निकलेंगे, तभी संभव है, तभी वास्तविक होंगे। यानी मूलों का वास्तविक और अवास्तविक होना किसके ऊपर निर्भर करेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac के मूल b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ गया तो उस समीकरण के मूल संभव ही नहीं है, यानी हम लोग मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी मूल जो है वास्तविक होने के लिए बच्चों, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों थोड़ा, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी एक ऐसा है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तभी उसके मूल जो है संभव है, वरना नहीं। और इसे ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर यानी डिस्क्रीमेंट कहा जाता है।
इसे क्या कहा जाता है? विविक्तर कहा जाता है। तो बच्चों आगे क्वेश्चन जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर यह भी पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण एक दे देगा और कहेगा कि इसका विविक्तर ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? विविक्तर निकालिए। तो विविक्तर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विविक्तर का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है हमें। तो विविक्तर का भी मान जो है हम मान ज्ञात कर लिया करेंगे। कैसे? जो द्विघात समीकरण होगा सबसे पहले उसकी तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे तो ABC प्राप्त कर लेंगे। ABC प्राप्त करने के बाद यहाँ पर मान भर देंगे तो विविक्तर निकल आएगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही जो है करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे।